हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फिर क्लास को स्टार्ट करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनो आप लोग अब। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक के बारे में। उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक के जो क्वेश्चंस हैं, वो 4-5 तरीके क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस टाइप से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आइए अब आप लोग उनको पढ़ते रहना, अगले 4-5 दिन तक उनको अच्छे से आप लोग रटो, अच्छे से याद करने की कोशिश करो। क्या इफेक्टिव रेट 2 इयर्स की होती है, क्या 3 इयर्स की होती है, 1.5 साल के लिए कैसे करते हैं, 2.5 साल के लिए कैसे करते हैं, 1 साल 10 दिन 20 दिन 30 दिन आ जाए तो कैसे करते हैं। इन पर अगले 4-5 दिन काम करो। तब तक मैं आप लोगों को समझाता हूँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। और सिंपल इंटरेस्ट बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसको हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे और आसानी से इसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लेंगे। एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, T यहाँ पर टाइम है और R यहाँ पर रेट है। P मूलधन है। एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये एसआई का अपने पास फॉर्मूला है। P यहाँ प्रिंसिपल मूलधन है, T टाइम समय है और R यहाँ पर रेट यानी कि दर है। अगर कभी भी हमें प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना हो मान लो, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा लिखा जा सकता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टी इंटू आर। या कभी टाइम पूछे तो टाइम इधर ले आओ, 100 इंटू एस आई तो ऊपर चलेगा और बाकी बचे 3। 100 इंटू एस आई के बाद बचा कौन, पी टी और आर, 3 चीजें बची। जो भी पूछा है वो तो इधर रख लो और इनमें से जो बच गया वो नीचे रख लो। जैसे पी पूछा है तो टी आर नीचे, टी पूछा है तो पी और आर नीचे। टीपीआर 3 चीजें हैं, उसमें से कोई सी भी एक पूछेगा वो तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेट पूछे तो 100 इंटू एस आई, ऊपर तो ये फिक्स है, नीचे बच गया कौन, पी और टी बच गया तो वो अपने पास नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर याद रखना, कभी भी अगर अपने को मंथ्स को ईयर में, ये जो टाइम है यहाँ पर हम लोग ईयर में लिखते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि रेट जो होती है वो परसेंट वार्षिक होती है। रेट जो होगी वो कहीं भी अगर आप लोग देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा 20% पर एनम, 20% वार्षिक होती है रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को 20% अगर वार्षिक रेट है तो सर फिर कैसे सोल्व करें? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कभी कभार मैं बोल रहा हूं कि टाइम मंथ्स में दिया हुआ मिलेगा 3 मंथ्स, तो पहले उसको ईयर में कन्वर्ट करना है और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे 12 से, तो 1/4 ईयर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखें। यानी कि मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग हमेशा डिवाइड करोगे किससे, 12 से। और अगर डेज को कभी ईयर में कन्वर्ट करना है, यदि कभी भी आप लोगों को डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना अगर सिंपल ईयर है तब तो डिवाइड करोगे 365 से। और यदि लीप ईयर है तो आप लोग डिवाइड करोगे किससे, डेज को ईयर में बदलने के लिए डिवाइड करोगे 366 से। अब आपको ये पता होगा कि लीप ईयर कौन सा होता है, या आप लोग पढ़ चुके होंगे रीजनिंग में कि लीप ईयर कौन सा होता है और सिंपल ईयर कौन सा होता है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर ये चीज मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि यहाँ पर डेज सिंपल ईयर वो होगा जिसमें 4 का भाग नहीं जाए और 4 का भाग चला जाए, वो लीप ईयर होता है। ये चीजें रीजनिंग में बड़ी डिटेल से आप लोग पढ़ते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेज कभी नहीं समझ में आए कि सिंपल ईयर या लीप ईयर है। 20 दिन दिए हुए ऐसे ही कि 20 दिन का ब्याज बताओ,
ना तो दिया हुआ है कि 2010 का बताना है, 2011 का बताना है या 2012 का बताना है, कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता है कि 20 दिन का ब्याज बताओ। तो जब ना तो सिंपल ईयर का पता लग रहा है, ना अपने पास लीप ईयर का पता लग रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में फिर आप लोग डिवाइड किससे करोगे? 365 से। जब नहीं पता लग रहा है कि कौन सा सिंपल है या लीप ईयर है, तो डिवाइड करोगे 365 से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नॉर्मली एक चीज मैं बता देता हूं कि टाइम जो अगर कभी भी डेज में आया, टाइम अगर कभी भी डेज में आया तो 73 का मल्टीपल मिलता है, यानी कि 73, 146, अपने पास 219, इस प्रकार से टाइम मिलेगा। यहां पर 73 का मल्टीपल मिलेगा, ये ध्यान रखना, 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना। क्यों? क्योंकि 365 73 से 5 बार कट रहा है। तो आप लोग फिर सोचते हो ये कौन सी संख्या से कटेंगे डेज? क्या 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे सोचते रहते हो। जबकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपने पास जैसे ही ऐसा अगर हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इस टाइप से अपने पास ये जो होगा 73 से 365 जो है वो कितनी बार कटता है? 5 बार कटता है। इसलिए 73 का कोई ना कोई डेज जो है वो मल्टीपल दिया हुआ मिलता है, और फिर हम लोग ईयर में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। बोलो ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा और चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आसान होता है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी है नहीं। बस मुझसे जो भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो वो मुझसे पहले करने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, जो भी क्वेश्चन अपने पास बोर्ड पर यहाँ पर अब क्वेश्चन आने शुरू होंगे, तो आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करना। बस इतना सा कर लेना, फिर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो चलिए मैं इसको पीछे भेजता हूँ। पीछे आ जा भाई। ये लो, क्या है ये तो। और क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ, इतना छोटा क्वेश्चन तो कैसे दिखाई देगा? उम्मीद है इतना बड़ा दिखाई देगा। और ये लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। सीआई के क्वेश्चन पवन नेहरा बाद में करवाऊंगा। पवन नेहरा सीआई के क्वेश्चन पहले उसका बेसिक में 2 दिन पढ़ा चुका हूँ, उसको ध्यान से 2, 3, 4, 5 बार आप लोग कर लो अगले 5 दिन में। पहले एसआई के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर सीआई के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ताकि फिर एसआई और सीआई के मिक्स होकर क्वेश्चन आए, उसको मुझे छुड़वाना नहीं पड़े। तो आप लोग कर लो, पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं 5-6 दिन में, फिर उसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मुझे बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि कोई भी धन, याद रखना, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट या मिश्र धन है, याद रखना। यहाँ पर इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ ₹5,000 ऑफ सम ऑफ मनी, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज इस क्वेश्चन में गलत लिखी हुई है, प्रत्येक क्वेश्चन में ये गलत आएगी। यहाँ पर सम ऑफ मनी आना चाहिए। ऑफ ₹5,000 इज 200, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा हिंदी मीडियम में ठीक है। ये यहाँ पर अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है, ध्यान रखना। तो आपके पास भी जो नोट्स आए तो उसमें चेंज कर लेना, ये एक नाम जो है गलत आया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुआ है। क्योंकि जो लैंग्वेज जिसने लिखी है उसको शायद ऐसा पता नहीं होगा, या वो खुद ही कंफ्यूज होगा, या कोई इंग्लिश वाले ने लिख दिया होगा। क्योंकि इंग्लिश वाले को मैथ्स की टर्म उसको लगता है कि अमाउंट पैसा ही होता है, तो लिख देता हूं मैं। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है यहाँ पर, इसकी जगह सम ऑफ मनी, सही लैंग्वेज ये आएगी। तो यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है। आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं उसके आसान ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लगभग मैं आपको कम से कम 120 130 क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा, फिर कुछ बचता है नहीं कि भाई कोई भी चीज बच जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। रेट का जो फॉर्मूला होता है, मुझे बताइए क्या होगा? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर 200 है, अपॉन अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल है 5,000, और टाइम जो है अपने पास वो है 1 ईयर। यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 5 से कट गया 4 बार। बोलो ये फॉर्मूला याद हुआ है क्या कि रेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को सीख पाया है क्या? हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक थ्योरी में बता चुका हूं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में आपको करूंगा 4-5 दिन। तब तक आप लोग एस आई सी आई की जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन करवाऊं तब आप कंफ्यूज नहीं हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सम ऑफ, यहाँ पर ये मैं बार बार कह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को आपकी तरफ नोट्स में भी यही आएगा, तो थोड़ा चेंज कर लेना। जिसने भी लैंग्वेज लिखी थोड़ी गलत लिख दी इंग्लिश में लैंग्वेज, ये नहीं होगी। मुझे बताइए सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आज अंकित पीडीएफ, अंकित गावरिया पीडीएफ आज डलवा देंगे। यहां पर रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला बताओ खुद कर लोगे क्या? शुरुआत में आपको पता होगा प्रत्येक चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊं, क्योंकि यहां पर मैं आपको सिखाने आया हूं चीजों को डराने के बजाय। तो जो भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उसके शुरुआत में क्वेश्चन बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कि प्रत्येक बच्चा जिसका मैथ्स कितना भी वीक है वो हमारे साथ हो जाए, 15-20 क्वेश्चन में हमारे साथ हो ले, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करते हैं। और यही तरीका होता है बच्चे को समझाने का। 100 इंटू इंटरेस्ट 1500 है, अपॉन प्रिंसिपल अपने पास 6000, और टाइम कितना है? टाइम इसने दिया हुआ है 4 ईयर्स, तो इससे कट गए 4 बार, तो आंसर आ गया 25/4। और 25/4 का मतलब क्या, मुझे बताइए आंसर 6 एंड 1/4% होगा। बोलिए अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसको मैं बार बार चेंज कर रहा हूं आपके लिए, जहां दिक्कत होगी वो चेंज कर रहा हूं, उसको आप लोग देखते जाना। विकास सैनी ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? विकास भाई 1 जुलाई से तो नहीं हो रही है। कब से नहीं होगी ये बता सकता हूँ, फिक्स कोई डेट है नहीं, 16-15 जुलाई तक हो सकती है। हो सकती है, कोई भी स्टूडेंट जयपुर आकर मत बैठ जाना कि सर आपने कहा था 15 जुलाई को शुरू हो जाएगी, हम तो आ गए। मुझे बताओ 12,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 18,000 हो जाती है, तो प्रिंसिपल ये है अपने पास 12,000। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है टाइम 3 ईयर्स, तो वो ध्यान रखना हमेशा अमाउंट है। अमाउंट कितना होगा? 18,000। तो यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिला? तो आप देखोगे कि सर ब्याज तो 6,000 रुपये मिला। तो क्या रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहाँ पर 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 6,000 है, अपॉन पी, पी प्रिंसिपल 12,000 है, और टाइम अपने पास है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स है या 2 ईयर्स है? 3 वर्ष में बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए ये कितना होगा? तो मुझे बताइए 6 से कट गया 2 बार, और 100/6 का मतलब क्या आपका आंसर 16 एंड 2/3% है क्या? ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पर तो इसने तो ऑप्शन सही कर लीजिए, 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सोल्व कर लिया और आंसर ये आएगा। ऑप्शन आप लोग चेंज कर लो, चलो चेंज करो। हाँ सबको देती है आयुष। हाँ रुचिका शेखावत बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑप्शन नहीं है। आयुष कुमार, आयुष कौशिक, जब भी एसएससी आंसर अगर गलत देती है क्वेश्चन, तो आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, सभी को बोनस मिलता है। मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों ने तो आंसर मिलाना होता है, क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर हम लोग जरूर मिलाएंगे, जैसे हनुमान जाट ने, और ऊपर भी बच्चे गए जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, लास्ट में ही देखे मैंने। मैं ये कह रहा हूं उनका मतलब ये नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं है, मैं गलत हूं, ऑप्शन मिलाओ। 100 इंटू अपने पास 18,000, यहाँ पर हो सकता है 18,000 आ जाए, अपॉन 12,000 इंटू अपने पास 3, 3 से कट गया ये 6,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से 6 बार, 6 से 2 बार, 2 से 50, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर 50 दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने सही किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन आना चाहिए, चाहे ऊपर कोई भी संख्या इधर उधर की हमें चेंज करनी पड़े। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। तो इसको सही कर लेना आप लोग, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट है, और अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल आप लोग माइनस कर देते हो तो अपने पास आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या खुद कर लोगे क्या? मुझे ये बताओ, क्या अपने आप कर पाओगे क्या? इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, छोटे और आसान क्वेश्चन को शुरुआत में मैं स्किप कर रहा हूँ। बोलिए क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अपने आप करना, अपने आप करना, अपने आप करना क्वेश्चन नंबर 4 को।
नेक्स्ट करो, चलो 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इफ सम ऑफ रुपीज, ये चेंज करते रहना भाई आप लोग, ये एक नाम गलती से आ गया, मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसको आप लोग चेंज करते रहना करते रहना करते रहना। इफ सम ऑफ रुपीज 14,000 बिकम 35,000 इन 6 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? यहां से सीधा सीधा आपको पता है प्रिंसिपल है 14,000, टाइम है 6 years, और बढ़कर हो जाता है 35,000। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा इसमें से माइनस करोगे तो क्या 21,000 रुपये मिलेगा क्या? और हमें रेट पूछिए, रेट का फॉर्मूला तो यही। इन क्वेश्चंस को अब आगे जब भी आएंगे मैं स्किप करूंगा, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन 2-3 ही करवाने होते हैं। अपॉन अपने पास 14,000 इंटू टाइम कितना है 6 years, ये कट गया, 7 से कट रहा है 3 बार, 7 से कट रहा है 2 बार, 3 से 2 टाइम, और 100/4 का मतलब 25%। ऊपर 100 बचा है, नीचे 2 गुना 2 4 बचा है। आंसर 25। मयूर, सूरज, पुष्पेंद्र, हिना, बंसल, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। कुंदन बिल्कुल ठीक है, कृतिका, कुलदीप। अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप करना शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी बच्चा मतलब बिल्कुल ही मैथ्स वीक हो वो भी एक बार अपने क्लास में साथ हो ले। मुझे बताइए क्या अगला क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या? 16,000 रुपए इतने वर्ष में बढ़कर इतना हो गया। अपने पास यहाँ पर अमाउंट की जगह सम आएगा, ये चीज आपको याद होगी। सम ऑफ रुपीज, यहाँ पर ये आप लोग कर पाओगे। स्किप कर रहा हूं, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूं। अगले दिन देख लिया करो। पूनम सिंह, आप कह रहे हो सर मेंस्ट्रुएशन की वीडियो आप मॉर्निंग में अपलोड करवा दिया करो, इवनिंग में काफी क्लासेस हो जाती हैं। तो आप एक काम करो, मैं इवनिंग में करता हूं, आप उसको मॉर्निंग में देख लो अगले दिन। नहीं समझे? पूनम सिंह, आप हर प्रॉब्लम का छोटे छोटे सॉल्यूशन है। मोनिका, आपका कमेंट पढ़ लिया है मैंने कि इसमें डेटा ज़्यादा खा रहा है, उसको मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी कमेंट पढ़ लिया है। मोनिका मीना, पुष्पेंद्र प्रजापति का आंसर आ गया है 12.5 इस क्वेश्चन में। 12.5 तो है, अच्छा पिछले का आंसर दिया है पुष्पेंद्र आपने, कोई बात नहीं, चलो करो। यदि टाइम को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, यदि यहां पर ध्यान से सुनना, 2,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 40 रुपए बढ़ जाता है, इस क्वेश्चन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिक क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका क्या होगा, पूरा अच्छे से समझना। अब धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होगा। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना। अपने पास 2,000 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल अपने पास 2,000 रुपए है, प्रिंसिपल है 2,000, टाइम हमें नहीं पता टी ईयर्स, रेट भी हमें नहीं पता R%। प्रिंसिपल हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पर मैं मानता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सोल्व करना है। प्रिंसिपल मान लिया है मैंने 2,000, टाइम मान लिया मैंने टी ईयर्स, और रेट मान लिया मैंने R%। यदि टाइम को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज 40 रुपए बढ़ जाता है। टाइम को 4 वर्ष बढ़ा दें, प्रिंसिपल सेम वही रेट 2,000, टाइम को 4 वर्ष बढ़ा दें तो 4t मत कर देना, वो तो 4 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष बढ़ा दें तो t+4 years लिखोगे आप लोग। और रेट जो है, रेट में कोई चेंज नहीं किया हम लोगों ने। प्रिंसिपल 2,000 था, टाइम TS R 8%। यदि टाइम को 4 वर्ष बढ़ा दें तो P तो सेम वही है, टाइम 4 वर्ष बढ़ा दिया तो 4t मत लिख देना, T+4 होगा, रेट R%। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 40 रुपए बढ़ जाता है। तो मुझे बताइए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसका ऐसा ही आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो ऐसा ही होगा वो होगा P×T×R/100। मैं कहूंगा ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। उसके बाद मैं पूछूंगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P×T, टाइम लिखोगे T+4 × R/100। और मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए बढ़ गया। अब जो नया सिंपल इंटरेस्ट है वो 40 रुपए बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पर टाइम 4 वर्ष। तो आप लोग मुझे बताओ, जब भी 40 रुपए बढ़ गया या घट गया या अधिक हो जाता है तो इसमें से हमारे पास यहाँ 40 रुपए अधिक है, इसमें इसका मतलब इसमें से ये माइनस करने पर क्या 40 आना चाहिए क्या? तो सोल्व करते हैं हम लोग। 20×T+4 × R माइनस ये 20×T × R माइनस करोगे
तो बराबर में 40 रुपए आना चाहिए। 20 इंटू टी प्लस 4 इंटू आर में से अगर 20 इंटू टी इंटू आर माइनस करोगे तो अपने पास बराबर में 40 रुपए आना चाहिए। तो ये अपने पास होगा 20 इंटू टी इंटू आर, 20 आर का टी से भी इंटू होगा और 20 और आर का 4 से भी इंटू होगा, 80 इंटू आर माइनस 20 इंटू टी इंटू आर बराबर अगर 40 रुपए है तो 20 इंटू टी इंटू आर ये वैल्यू जो है 20 इंटू टी इंटू आर, 20 इंटू टी इंटू आर कट गया तो 80 आर इक्वस टू अगर 40 है तो आर का मान बताओ मुझे। 40/80 और 40/80 का मतलब क्या अपने पास 0.5% आ गया है क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? एक तो पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है, बेसिक तरीका ये होता है। ध्यान रखना दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मुझे बताइए यहां पर साधारण ब्याज 40 रुपए क्यों बढ़ा? जब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो 40 रुपए ब्याज जो है वो आपको ज्यादा क्यों मिला? तो आप लोग मुझे कहोगे क्योंकि सर टाइम हमने 4 वर्ष बढ़ा दिया। तो मुझे बताइए क्या 4 साल के कारण ब्याज 40 रुपए मिल रहा है क्या? प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो 40 टाइम अगर सेम होता तो ब्याज बढ़ता ही नहीं। ब्याज क्यों बढ़ा 40 रुपए? क्योंकि आपने टाइम 4 वर्ष बढ़ा दिया है। तो डायरेक्ट रेट निकालिए, ऐसे नहीं करके क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो कैसे करोगे? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्ट रेट फाइंड आउट करने का तरीका होगा 100 इंटू इंटरेस्ट 40 रुपए अपॉन प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू कितने साल का अपने पास टाइम ले लो 4 साल। 100 इंटू इंटरेस्ट पी तो ये है ही, कितने साल के कारण, 4 साल के कारण ये ब्याज मिला है 40 रुपए। बोलो ठीक है क्या? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1/2 का मतलब आंसर आ गया 0.5%। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोच पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो एकदम ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं तीसरा तरीका आप लोग याद भी कर सकते हो कि जब भी अपने पास 100 इंटू एस आई का डिफरेंस जब भी बढ़ जाता है, घट जाता है, कम है, अधिक है, इसका मतलब वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। जब कभी भी अपने पास बढ़ जाता है, घट जाता है, कम है, अधिक है, ऐसी लैंग्वेज मैथ्स में देखो तो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। याद रखना ये वाली बात। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 इंटू एस आई का डिफरेंस, अगर कभी भी एस आई का डिफरेंस गिवन है तो ध्यान रखना ये अगर 100 इंटू एस आई और इसका डिफरेंस अगर गिवन है तो नीचे जो या पी टी आर जो आता है, पी इंटू टी इंटू आर, इन तीनों में से एक चीज का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। तीनों का एक साथ नहीं, एक चीज का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, या तो टी का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, या आर का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, या पी का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। तीनों में से एक का डिफरेंस या तो गिवन होगा या डिफरेंस हम लोगों से पूछेगा। यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास तीन टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये तीन टाइप से आते हैं। पहला वो कहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस है, दूसरा कहेगा दोनों बराबर हैं, और तीसरा कहेगा तीनों दोनों का योग साधारण ब्याज ये है। दोनों का साधारण ब्याज 500 रुपए है, इनका सम 600 रुपए, 700 रुपए है। तो जब ये तीन टाइप के क्वेश्चन, पहले डिफरेंस वाला करवा रहा हूं, फिर बराबर वाला करवाऊंगा, फिर सम वाला करवाऊंगा। ये तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अपने नॉर्मली एसएससी वगैरह में यही आते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो इनको मैं तीन तरीके से पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट दिमाग में सोच सकते हो कि 40 रुपए ब्याज क्यों मिला, क्योंकि 2004 वर्ष बढ़ गया तो 100 इंटू 40 अपॉन 2000 तो है ही, इंटू टाइम 4 साल के कारण ये ब्याज मिला है। या आप लोग इस चीज को याद कर लो, 100 इंटू एस आई का डिफरेंस, नीचे या तो डिफरेंस पूछेगा किसी भी एक चीज का, या हमें गिवन होगा, तीनों का नहीं होगा, किसी भी एक चीज का। तो जैसे यहां पर अपने पास है 100 इंटू ये 40 रुपए घट जाता है या बढ़ जाता है, ये डिफरेंस है। अपने पास क्या पूछा है, पूछी रेट है, ठीक है, रेट का डिफरेंस नहीं पूछा, पूछी रेट है। इसका मतलब पी और टाइम में से एक का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा, दोनों का नहीं, एक का। तो प्रिंसिपल अपने पास 2000 है, इसका डिफरेंस भी नहीं है। टाइम 4 वर्ष बढ़ जाता है, हाँ टाइम का डिफरेंस है, बात तो वही है। सोल्व करोगे आंसर आएगा 0.5%। उम्मीद है आप लोग बात को समझ पाए होंगे। अरुण सिंह यादव, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने रिपीट किया इस चीज को। बताओ अब तो भाई आप समझ गए हो क्या? आपने लिखा प्लीज भी लगाया, अगेन भी लगाया, एक्सप्लेन भी लगाया और सर भी लगाया, तो मुझे लगा आपके लिए तो रिपीट करना चाहिए। बताओ समझ पाए हो क्या अरुण सिंह यादव भाई?
और करवाता हूं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बताकर छोड़ दिया, और प्रैक्टिस के लिए तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता ही लिखता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन स्किप करूंगा जो आप लोग करोगे। चलो करने की कोशिश करो। 1,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 20 रुपए बढ़ जाता है, तो 100 इंटू एस आई का डिफरेंस, अगर एस आई का डिफरेंस आ गया, बढ़ जाता है, एस आई का डिफरेंस अगर आ गया, तो पी टी और आर में से अपने पास एक का डिफरेंस या तो गिवन होगा या पूछेगा। किसका डिफरेंस है? यदि टाइम को 2 वर्ष बढ़ा दिया, यहां ये भी लिख सकता है रेट को 2% बढ़ा दिया, बात एक ही है। तो पी रेट पूछिए, पूछा जो उसको इधर लिख लो, अपॉन अपने पास पी तो 1000, इसमें कोई चेंज नहीं है, टाइम डिफरेंस है, आंसर आ गया 1%। बोलो ठीक है क्या? क्या कर पाओगे क्या आप लोग? कपिल, पंकज, पूनम, और ऊपर जो बच्चे आंसर दिए हैं, मोनिका जांगीड़, हर्ष, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, सभी बच्चों का। सूरज, सौरभ, बिल्कुल ठीक है। कृतिका, सही आंसर। अब बात आपको समझ में आई होगी कि एसआई के डिफरेंस का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो, आया हुआ क्वेश्चन एसएससी में, करो अपने आप लोग। दो समान राशियों में 15% की दर से 3.5 और 5 वर्ष के लिए जमा करवाया, दोनों के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है। देखो, ऐसा कभी भी अगर हो, साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया हुआ हो, 100 इंटू एस आई का अंतर 144 रुपए, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि नीचे अपने पास पी टी आर में से एक का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, या तो पी का या तो लिखना पड़ेगा या हमें पूछेगा वो तीनों में से एक का, या तो पी का डिफरेंस या आर का डिफरेंस या टी का डिफरेंस। तो यहां पर इसने पूछा है दिए गए साधारण ब्याज का अंतर, ये तो धनराशि मतलब प्रिंसिपल का अंतर तो नहीं पूछा उसने, इसका मतलब पी जो पूछा है उसको तो इधर लिख लो, पूछा नहीं है, अंतर नहीं पूछा, पी पूछा है, सीधा सीधा ऐसा नहीं कह रहा कि प्रिंसिपल का अंतर बताओ, तो यहां लिख दिया। इसका मतलब टी और आर में से एक किसी का अंतर यहां पर लिखना पड़ेगा। रेट यहां पर 15% है, कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ, 15%। और टाइम बताओ, 3.5 लिखूं, 5 लिखूं, या टाइम का अंतर 1.5 लिखूं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यहां से जब सोल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट अपने पास यहां से हट जाएगा, और 25 से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार? 5 से 3 बार, और 5 से कितनी बार कट गया है? 3 बार, और 25 से कट गया 4 बार, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 9 से कट जाएगा 16 बार, और क्या आंसर 640 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। कोई बच्चा चाहता है कि सर इसको पूरा सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? अगर सोल्व करना चाहें तो दो समान राशियां, प्रिंसिपल एक को 5 साल के लिए और 15% की दर से, दूसरे को भी 3.5 साल के लिए और 15% की दर से, दोनों के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर, ये वही तरीका P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 और P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, या पूरा ऐसे सोल्व कर लो, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है इसने, वो दिया हुआ है 144। सोल्व करने पर आंसर तो वही आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बेसिक भी आना चाहिए और ये आगे वाला तरीका भी आना चाहिए। मुझे बताओ ठीक है क्या? जब समान धनराशियां हैं, इक्वल सम ऑफ मनी, यहां सम ऑफ मनी लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखा, यहां जाकर शायद हो सकता है पता लग गया हो या पता नहीं क्या हुआ हो। यहां पर मुझे ये बताइए, दोनों समान है, मतलब पी का अंतर तो नहीं है, 15% है, तो फिर 144 रुपए का अंतर क्यों आया? जब पी सेम है, रेट सेम है 15%, तो 144 रुपए का अंतर क्यों आया? क्योंकि अपने पास टाइम में डिफरेंस है कितने का? 1.5 साल का, तो 1.5 साल के कारण ब्याज मिला 144 रुपए। तो डायरेक्ट सोच सकते हो 100 इंटू इंटरेस्ट, और ये 144 रुपए जो ब्याज मिला है वो कितने साल के कारण मिला है? 1.5 साल के कारण मिला है। 1.5 या 3/2 भी लिख सकते हो। उम्मीद है अब आप लोग कहां से आया, बिरमदेव भारती को अभी तक नहीं समझ में आया कि डेढ़ कहां से आया। भाई इन दोनों का अंतर लिख रहा हूं, 5 का और 3.5 का। चलो अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का है, करने की कोशिश करो। या तो ध्यान रखना, जब भी एस आई का डिफरेंस दिया हुआ मिले तो पी टी आर तीनों में से या तो किसी का डिफरेंस पूछेगा
या किसी का डिफरेंस गिवन होगा अगर डिफरेंस नहीं पूछा है तो। तीनों में से एक का डिफरेंस लिखना ही लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। 500 रुपए को 2 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों में जमा करवाया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर अंतर 2.50 है, तो दोनों बैंक का जैसे 100 इंटू एस आई का अंतर, एस आई का अंतर अगर अपने पास दिया हुआ है 2.5, ध्यान से सुनो, 100 इंटू एस आई का अंतर और एस आई का अंतर अगर 2.5 दिया हुआ है, तो नीचे तीनों में से एक का अंतर आएगा। ना तो पी का है अंतर, ना टाइम है, तो रेट का अंतर जरूर पूछा होगा। तो R1 माइनस R2 हम लोगों से पूछा कि दोनों के रेट का डिफरेंस आप लोग बता दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का इसमें भाग दोगे तो 0.25%, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या सभी का आंसर यही था क्या? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इनको बेसिक से भी कर लोगे क्या। 500 R1 रेट 2%, 2 ईयर्स, 500 रुपए R2 रेट और अपने पास 2 ईयर्स। यहां पर ऐसा ही होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यहां पर होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने रुपए है, 2.5 है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग। 5,000 रुपए की राशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से समय में एक निश्चित साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज 200 रुपए होता है। साधारण ब्याज की दर बताओ। क्या क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? 4 नंबर छोड़ रहा हूँ, 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन सेम वही है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो दरों का अंतर बताओ। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज की हैं हमने। जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज की हैं। बोलो ठीक है क्या? जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने आपको समझाया था पिछले वाला, ये जो है ना 10 नंबर, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसकी संख्याएं चेंज कर दी हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चंस, मैं अब आपको करवाने वाला नहीं हूँ। 3-4 क्वेश्चन के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन करवाने जरूरी नहीं होते। चलो अब आते हैं हम लोग 13 पर, 12 तक करना। अब 13 पर आता है। क्वेश्चन पढ़िए, कैसे करोगे क्या करोगे मैं आपको समझाता हूँ। पढ़ो। सबसे पहले तरीके मैं समझाता हूँ। जो जो एसएससी में, जिस एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे समझाता हूँ आपको। रेट का डिफरेंस क्यों पूछेगा जब रुचिका शेखावत, जब समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। मैं तो एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 100 इंटू इंटरेस्ट, एस आई का अंतर अगर है तो पी टी आर में से किसी भी एक चीज का अंतर या तो दिया हुआ मिलेगा या पूछेगा। तीन दो के नहीं होंगे कि टाइम का भी अंतर दे दिया, प्रिंसिपल तो ये है, टाइम का भी अंतर दे दिया और फिर रेट का भी अंतर पूछ ले, दो चीजें नहीं होंगी। किसी भी एक चीज का पी टी आर में से किसी भी एक चीज का अंतर ही हमें यहां पर या तो गिवन होगा, दूसरी चीज पूछ लेगा, या कोई अंतर नहीं दिया हुआ मिलेगा तो लास्ट में फिर डिफरेंस पूछेगा कि इसका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस पूछेगा नहीं ऐसे, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई, अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसका 5/6 टाइम्स हो जाता है। ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो।
यहाँ पर सारे लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को लगेगा सर आप तो लैंग्वेज चेंज होते ही ये थोड़ा सा चेंज हुआ और आप कभी तो कुछ मान लेते हो, कभी कुछ मान लेते हो, कभी कुछ मान लेते हो, कभी तो नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लेते हो, ऊपर वाले को साधारण ब्याज मान लेते हो, नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लेते हो, ऊपर वाले को अमाउंट मान लेते हो। ये क्या मतलब हुआ? तो ये जैसे वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ना, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसका 5/6 हो जाता है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसका 5/6 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट उसका 5/6 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन करते टाइम प्रिंसिपल में 6 मानूंगा, तो ऐसा ही जो होगा वो कितना होगा अपने पास 5 हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में सोल्व कर लूंगा। बोलो ठीक है क्या? कभी कभार वो लिखेगा कि कोई धनराशि अपनी 3/2 टाइम्स हो जाती है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 3/2 नहीं होता, कोई धनराशि अपनी 3/2 टाइम्स हो जाती है, तो जब भी मैं प्रिंसिपल कितना मानूंगा, फिर 2 मानूंगा, और ये जो हो जाती है इसका मतलब मैं अमाउंट कितना मान लूंगा, 3, क्योंकि सबसे पहले आप एक भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि एक नहीं मान सकते, एक्स नहीं मान सकते, एक्स मान लो, ए मान लो, वाई मान लो, 100 मान लो, 5 मान लो, आंसर सभी से आएगा। लेकिन 6 मानने से थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, मैं ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले 6 मान लोगे और इसका अगर 6 का 5/6 करोगे तो आगे अपने पास 5 आना है। ये दोनों चीजें हम लोग याद करके बैठ जाते हैं परसेंटेज से। तो क्वेश्चन कभी कभार तो लिखेगा कि साधारण ब्याज हो जाता है तो ऊपर वाला साधारण ब्याज, कभी धन बढ़कर हो गया तो फिर ये अपने पास प्रिंसिपल 2, तो धन बढ़कर हो जाता है, वो ये नहीं बोल रहा कि साधारण ब्याज है, धन बढ़कर हो जाता है, तो फिर 3, तो ऐसा ही कितना होगा 1, ऐसे हम लोग सोचेंगे। चलो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से सुनना, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना हो जाती है, तो मैं प्रिंसिपल पहले कितना मानूंगा 1। ध्यान से सुनो, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1, कोई धनराशि हो जाती है मतलब अमाउंट कितना हो गया 3 रुपए, तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 1 रुपए बढ़कर 3 रुपए हो गए सर, ब्याज मिला 2 रुपए, कितने टाइम में? यदि रेट 4% हो तो, रेट अगर 4% हो तो किस दर से 6 गुना हो जाएगी? तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां से टाइम निकालूंगा। ध्यान से सुनो, मैं पहले टाइम निकालूंगा, टाइम मुझे पता लग गया, फिर उतने ही टाइम में कौन सी दर से 6 गुना हो जाएगी वो मैं आसानी से पता कर लूंगा। दर बाद में अगली स्टेप में मैं वापस निकाल लूंगा। तो रेट का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला, सॉरी, टाइम होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए, 2 रुपए, पी है 1 इंटू रेट, पी इंटू आर, रेट 4। तो मुझे बताइए टाइम क्या 50 साल आगे है क्या? इन 50 साल में उसने कहा है कि 6 गुना कितने, कौन सी रेट से होगी? इन 50 साल में तो प्रिंसिपल 1 होगा। मुझे बताओ 6 गुना, कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है वो हमेशा अमाउंट है। तो बताओ अपने पास ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 5 रुपए, रेट नहीं पता, पूछी है, टाइम पहले पता कर चुके हैं कि ये काम 50 साल में वो कर रहा है। तो बताइए रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, पी तो 1 है, इंटू टाइम, टाइम 50 है, तो रेट आ गई 10%। बताइए प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही है क्या? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब आप लोग मुझे ये बताइए, पहला तरीका तो ये हुआ कंप्लीट बेसिक से, अच्छे से एक्स मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, 1 मान के भी कर सकते हो, पहला तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का क्या हो सकता है, पहला मेथड बेसिक, दूसरा तरीका सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या? तो इसमें पहले तो हुआ मान लो एम टाइम, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पहले तो हुआ मान लो एम टाइम, कोई भी रेट या टाइम से, और बाद में हो रहा है एन टाइम्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका होगा n-1 अपॉन m-1, और पहले वाली रेट से अगर इंटू करोगे तो न्यू रेट जो दूसरी रेट आ जाएगी, या पहले यहां पर पहले वाला टाइम देकर दूसरा टाइम पूछ सकता है, यहां पर रेट देकर टाइम की बात कर रहा है, टाइम देकर रेट की बात करेगा, यह आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर रेट दी हुई है पहली और दूसरी रेट पूछी है, कभी कभार यहां पर टाइम गिवन होगा तो फिर टाइम की बात करेगा, पहला टाइम और दूसरा टाइम, उस टाइम रेट फिक्स होगी। तो यहां पर कैसे किया सर, क्या समझा रहे हो? पहले हो रहा है वो 3 गुना, 3 टाइम्स, और बाद में हो रहा है वो 6 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला अपने पास है 6-1 अपॉन 3-1, और इंटू कर देंगे पहले वाली रेट से यानी 4 से, तो 5/2 और गुना 4,
तो आंसर कितना आ गया 10%। तो n-1 अपॉन m-1 इंटू R1 पहली रेट से इंटू करोगे तो नई रेट आ जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको रटना पड़ेगा, और मुझे 50% पता है कि 50% बच्चे एग्जाम में जाकर इन फॉर्मूलों को भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। लेकिन उनको एक अप्रोच अगर समझा दी जाए तो फिर वो याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम कल तो होना नहीं है, कल सुबह 7 बजे एग्जाम है आपका, ऐसा तो होगा नहीं। एग्जाम 5 महीने बाद 6 महीने बाद होता है, तो ये फॉर्मूले दिमाग से आउट हो जाते हैं, और याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ कि कोई भी 1 रुपए था वो 3 रुपए हो गया तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया 3 गुना होना है ना, धनराशि 3 गुना होगी। तो मेरे पास 1 रुपया था, 3 गुना 3 रुपए हो गया, तो मुझे ब्याज कितने रुपए मिला? तो आप बोलोगे 2 रुपए मिला। तो मुझे बताइए 2 रुपए ब्याज कौन सी रेट से मिला? 2 रुपए जो ब्याज है वो कौन सी रेट से मिला? 4% की रेट से मिला। बोलो एकदम ठीक है क्या? 2 रुपए ब्याज 4% की रेट से अगर मिला, तो मुझे बताइए अगर मुझे 1 रुपए ब्याज मिलता तो क्या उसके लिए रेट 2% होती? क्या आधा कर दिया मैंने? 1 रुपए अगर ब्याज मिलता तो मुझे बताइए रेट कितना? 2 रुपए ब्याज जो मिला है 4% के कारण 2 रुपए ब्याज मिला है। अब मुझे ब्याज चाहिए 1 रुपए, तो रेट कितनी रखनी पड़ेगी? तो रेट रखनी पड़ेगी 2%। लेकिन उसको ब्याज 1 रुपए नहीं चाहिए, वो 6 गुना होना चाहिए। आपकी जेब में 1 रुपए है, वो 6 गुना होना चाहिए। तो मुझे बताओ ब्याज कितने रुपए चाहिए आपको? 5 रुपए ब्याज चाहिए। तो 1 रुपए ब्याज 2% के कारण आ रहा है, तो 5 रुपए जो ब्याज आपकी जेब में आएगा वो क्या 10% रेट लगानी पड़ेगी क्या? ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे कि अपने पास 2 रुपए ब्याज है 4% के कारण, तो 1 रुपए ब्याज होगा 2% के कारण। ब्याज चाहिए 5 रुपए, तो 5 रुपए ब्याज 10% के कारण। ओके है। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कोई धनराशि 10% की दर से 3.5 गुना हो जाती है, उसी समय में किस दर से 2.5 गुना हो जाएगी? ये हम लोगों से पूछा है। तो 2.5 का मतलब 2.5 -1। सुशील आपके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, 3.5 -1 इंटू 10। आंसर आ जाएगा ऊपर 1.5, नीचे 2.5, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 10 से। तो अपने पास नई उसी समय में किस दर से 2.5 गुना हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पॉइंट हटाओगे यहां से एक जीरो लग जाएगा, 25 से कट रहा है 4 बार, और 1.5 को 4 से गुना करोगे तो रेट आ जाएगी 6%, पहला तरीका। क्योंकि आपको पता होगा कि एक साथ मैं 3 या 4 क्वेश्चन लिखता हूं, कभी भी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलाता। मुझे पता है हो सकता है कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया हो और वो नहीं पूछ पा रहा हो, तो मैं आपको इसीलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। बेसिक से खुद करना, थोड़ी देर पहले वाला तरीका बेसिक से खुद करना। दूसरा फॉर्मूले वाला ये है, मुझे बताओ कोई धन 3.5 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिला? क्या 2.5 रुपीज ब्याज मिला है क्या? कौन सी रेट के कारण? 10% के कारण। तो 1 रुपए ब्याज कौन से रेट के कारण चाहिए? तो 1 रुपए ब्याज जो होगा वो मुझे बताइए, 10.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो क्या अपने पास 4% ही आएगा? बोलो ठीक है क्या? 1 रुपीज जो है वो अपने पास 4% के कारण आएगा। यही तो होता है ना, यही तो करते हो आप। 2 रुपए ब्याज मिला है मान लो 10 रुपए के कारण, तो 1 रुपए ब्याज कौन सी रेट से चाहिए? तो आप तुरंत बता देते हो 5%। लेकिन जब मैं ये करता हूं तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। आप 2 से डिवाइड ही तो कर रहे हो ना यहाँ पर। 2 रुपए ब्याज मिला है 10% के कारण, 2 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 रुपए ब्याज अगर चाहिए तो 2 से डिवाइड ही तो करते हो। एक का बनाना है तो इस चीज का उधर ले जाकर डिवाइड ही करते हैं। 2.5% यहाँ पर ब्याज चाहिए कितना आपको? 2.5 रुपए ब्याज नहीं चाहिए, धनराशि 2.5 गुना होनी चाहिए आपकी। 1 रुपए आपके पास है और 2.5 रुपए होना चाहिए, तो ब्याज उसमें 1.5 रुपए ही तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ब्याज कितना होगा? 1.5 जो रुपीज है
उसके कारण कितना होगा, तो 4% को इंटू कर दो 1.5 से, तो रेट आ गई 6%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बेसिक से करोगे तो भी 6% ही आना है। बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, ध्यान से पढ़ो और क्या कर पाओगे क्या? आंसर बताइए मुझे, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो गया। यहां पर 3 गुना अमाउंट नहीं हो रहा, ध्यान रखो। अब की बार साधारण ब्याज ही उससे 3 गुना हो गया है, ये चीज ध्यान से पढ़ना। प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 3 गुना नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट से 3 गुना हो गया। तो रेट हम लोगों से पूछी है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। पी 1 है और टाइम कितने साल में हुआ है, ये 12 साल में, 3 से 4 बार। और रेट जो आ गई वो बताइए 25% आ गई। बोलो एकदम ठीक है क्या, जिसका आंसर 25% है? कुछ लोगों का आंसर, पुष्पेंद्र का, हिना बंसल का और प्रजापत का आंसर जो 50/3, 16 से 2/3, इसीलिए मैंने 2 बार कहा था कि क्वेश्चन आपका सूरज सैनी बी आंसर बिल्कुल ठीक है। जिनका आंसर 16 एंड 2/3 आ रहा है उन लोगों को मैं बता दूं, इसीलिए मैंने 2 बार कहा था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। क्या आपको याद है क्या? तो यहां पर यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि धन साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो गया। ब्याज धन नहीं हुआ 3 गुना। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि जो अपने पास सम ऑफ मनी है वो अपने पास 3 गुना हो गई, तो यानी कि धन बढ़कर 3 गुना हो गया, तो 2 रुपए हम लोग साधारण ब्याज मानते। जिन बच्चों का आंसर 16 एंड 2/3 है, कहां गलती की आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 16। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? कोई धनराशि 7/6 गुना हो जाती है तो प्रिंसिपल 6 है। तो मुझे बताइए साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से स्वयं कितने गुना हो जाती है, ये तो लिखेगा ही सिंपल इंटरेस्ट की रेट से या कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, लेकिन स्वयं कितने गुना हो जाती है? तो मुझे बताओ अमाउंट कितना होगा, 7। तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर 1 रुपए। अपने पास टाइम कितने साल में, 3 वर्ष में। तो यहाँ पर क्या आप लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट पी इंटू टी। 50/9 का मतलब क्या आंसर 5.5/9%? सभी बच्चों का आंसर क्या यही है क्या? बिल्कुल आंसर भानु, कृतिका, हर्ष, अंकित, मोनिका, बिल्कुल आपका आंसर सभी का ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैं छोड़ दूं क्या? 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, अपने आप करना। ये भी कर लो, चलो एक और करवा देता हूं, आसान है वैसे, कर लो, लेकिन वैसे इसको भी छोड़ देना चाहिए अब मुझे। टाइम फ्रैक्शन में दिया उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8। मैं यही बताना चाह रहा था, लाइन ध्यान से पढ़ना कि स्वयं की 3/8 हो रही है या साधारण ब्याज धनराशि का। सिंपल इंटरेस्ट जो उसका 3/8 हो गया,
तो प्रिंसिपल अगर 8 मानोगे तो अब की बार सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा बताओ, 3 रुपए। टाइम कितना है, 25/4। रेट हम लोगों से पूछी है। रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 3 रुपए अपॉन प्रिंसिपल 8 है इंटू 25/4। 4 से कट गया 2 बार और 25 गुना 2 50 से 2 बार, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगी, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6%। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल सही है पुष्पेंद्र, पंकज दोनों का आंसर। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, चलो करो। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसका 1/4 गुना हो जाता है। ध्यान से पढ़ो, साधारण ब्याज उसका 1/4। धनराशि बढ़कर 1/4 नहीं हो रही, या स्वयं का 1/4 नहीं हो रही। यहां पर साधारण ब्याज जो उसका 1/4 हो गया। तो प्रिंसिपल अपने पास अगर 4 मानोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1। और टाइम और रेट की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है। ये अगर टी ईयर होगा तो ये अपने पास रेट जो होगी वो t% होगी, यानी कि इनकी यूनिट तो अलग अलग होगी। इसकी परसेंट पर एनम में होगी, इसकी अपने पास ईयर में होगी, वार्षिक होगी। लेकिन अपने पास जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो बराबर है। इसको अगर आप लोग आर मानते हो, रेट r% मानते हो, तो यूनिट तो अलग अलग होगी, इसको भी आर ईयर मानोगे। इसको अगर एक्स मानते हो तो इसको भी एक्स, वाई मानते हो तो वाई मानोगे, जेड मानते हो तो जेड मानोगे। तो रेट का फॉर्मूला जो हो गया वो कितना हो गया, 100 इंटू अपने पास पी अपॉन पी इंटू अपने पास रेट आर है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 25 आ गया। तो रेट कितने परसेंट आ गई, 5%। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, रेट और अपने पास टाइम और रेट की न्यूमेरिक वैल्यू अगर बराबर है तो 1/4 जो है उसको इंटू करो 100 से और सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 से 25 बार। और मुझे बताइए कितना परसेंट आ गया, 5%। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, समय और दर के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो जितने गुना हो रहा है उसको 100 से इंटू करके रूट ले लोगे तो भी हमेशा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तरीका तो बेस्ट है ही, ये तरीका तो सभी क्वेश्चन में लगता ही है। आप लोग इसी से सोल्व कर लेना सभी लोग। क्या इसको कर लोगे क्या? चलो पढ़ तो लो। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 टाइम्स हो जाता है। तो प्रिंसिपल अगर 9 मानोगे, उसका साधारण ब्याज 1/9। तो जो बच्चा कंफ्यूज है वो 9 का 1/9 कर लिया करो। परसेंटेज अगर आप नहीं पढ़े हो ढंग से तो 9 का 1/9 1 होगा। आप x मान के भी कर सकते हो, y मान के भी कर सकते हो, कुछ भी मान लो, आंसर सभी से आएगा। 100 मान के भी कर सकते हो, 100 का 1/9 कर देना। रेट और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है। तो मुझे बताइए, क्या सोल्व, इसको सोल्व कर लो या 1/9 को इंटू करके 100 से रूट ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। 10/3 का मतलब आंसर क्या सभी का 3 एंड 1/3%, ये क्या, ये अपना आंसर। चलो, सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, करो। अब की बार यहाँ पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का, ध्यान रखना आप लोग प्रिंसिपल 1 मान सकते हो, तो जो साधारण ब्याज होगा वो उसका 8/25 हो जाएगा। इससे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 इधर ले आओ, उसे एक स्टेप बच जाती है, याद रखना आप। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना मानोगे आप लोग? पी जो है वो कितना होगा, 25। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अपने पास, ये होगा 8 रुपए। यहां पर यदि वर्षों की संख्या दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यदि रेट अपने पास r% अगर होगी, तो टाइम की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे आधी होगी, यानी r/2 ईयर होगी।
तो इसने पूछा है कि दर आप लोग बताओ, ठीक है। रेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 100 इंटू इंटरेस्ट 8 रुपए अपॉन पी इंटू टी। टाइम की वैल्यू यहाँ पर r/2 है, तो 25 से कट गए 4 बार, 25 से 4 बार कट रहा है, r2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 32 इंटू 2 64, तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास 64 अगर है इंटू करने पर तो आर की वैल्यू होगी 8%। रेट पूछिए इसलिए 8% आंसर आ गया। टाइम पूछता तो उससे आधा यानी 4 ईयर्स आ जाता। टाइम वैल्यू यहाँ पर r/2 है तो r यहाँ पर रखोगे तो टाइम तो आता 4 अपने पास, और रेट पूछिए इसलिए ये आंसर आ गया 8%। बोलो ठीक है क्या? अगला क्या खुद कर लोगे क्या? साधारण ब्याज, अब ध्यान से पढ़ोगे, यही चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। अब की बार साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो बताओ 5 किसको मानोगे? एक का 2/5 है, एक लिखेगा साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो नीचे वाली वैल्यू 5 जो है वो क्या अब की बार अमाउंट होगा क्या? और साधारण ब्याज कितना हुआ 2। अब की बार क्वेश्चन उल्टा दे दिया, प्रिंसिपल कितने रुपए होगा 3। अमाउंट में से ब्याज माइनस करोगे तो प्रिंसिपल, और ये पूरा काम हुआ है 10 साल में। तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 2 रुपए अपॉन पी 3 है टाइम 10 है, 20/3 का मतलब रेट आ गई 6 से ही 2/3%। ये अपना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो आप लोग कि क्या हमें नीचे मानना है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तो कर लोगे क्या 23 नंबर? तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, ब्याज पूछा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ब्याज कितने रुपए मिला 2 रुपए, तो क्या रेट निकाल लोगे क्या 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। टाइम अपने पास कितना है 1 वर्ष बाद, तो 20% अपने पास ये आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 25 मैं करवाऊंगा, 24 कर लेना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। 24 में नहीं करवाऊंगा, अपने आप कर लेना। 25 से कल की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना, और वैक्सीन आप लोग लगवाना, जितने भी लोग हैं वैक्सीन आप लोग सभी लोग लगवा लेना जब भी आप लोगों को मौका मिले।